आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर। अनेक शास्त्र और वेद पुराणों के पढ़ने और सुनने का है स्वाभिमान। फल यही एक है कि आपके चरण बिंदों में सदा प्रेम रहे, और संपूर्ण साधनों का भी यही उत्तम फल है। छुटई मल के मलहि के धोए, घृत के पाव होई बार बिलोए। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अब अंतर मल कबहु न जाए। क्या मैल से धोने का मैल छूटता है, और पानी को मत कर क्या कोई घी निकाल सकता है। हे रामचंद्र जी, गणेश पूर्ण भक्त रूपी जल के बिना हृदय का मैल कभी नहीं धोया जा सकता। परमागम राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जन ले। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि अपने घर को आए। वे दया सागर राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। फिर सेवकों को सुख देने वाले रामचंद्र जी ने हनुमान जी और भरत आदि भाइयों को साथ दिया। पुन कृपाल पुरबाहिर गए, गज रथ तुरग महावत भये। देख कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन चाहे। और कृपालु श्री रामचंद्र जी पुर के बाहर गए। वहां पहुंचकर हाथी रथ घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर दया करके प्रभु ने सबकी सराहना की। फिर उचित रीति से जिसने जो चाहा उसे वही दिया। मारुत सुत तब बारुत करई, पुलक पहुँच लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भारी, नहीं को गाम चरण अनुरागी। गिरजा जास प्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तब हनुमान जी पुर के देह से आंखों में जल भरकर हवा करने लगे। हनुमान जी के बराबर ना तो कोई बड़भागी है, और ना श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उनकी प्रीति और सेवा बारंबार प्रभु ने अपने मुख से सराही है। देवर्षि नारद रामचंद्र के गुणगान करते हुए और हरि माया का बल बारंबार वर्णन करते हुए चले। तब खगपत बिरंच पह गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुन बिरंच राम ही सिरुनावा, समझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के समीप थे और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया, और उनके प्रताप को समझकर उनके हृदय में बहुत प्रेम छा गया। मन महु करे विचार विधाता, माया बस कवि को विधि ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बार जय वो ही नचावा। अपने मन में ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि कवि पंडित और ज्ञानी सबकी माया के अधीन है। श्री हरि की माया का बड़ा भारी प्रभाव है, जिसने मुझे भी अनेकों बार चक्कर में डाला है। अग अग जगमग जगमग पुराजा, नहीं आचरज मोहि खग राजा। तब बोले विद गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। सब चराचर जगत के मेरा ही रचा हुआ है। मैं ही जब माया से मोहित हो जाता हूँ, तो पक्की राज का मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की प्रभुता का तो महादेव जी ही जानते हैं। बैन तय शंकर पे जाऊ, तात अनंत पूछे जन काऊ। तय होई तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विद्वानी। हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से मत पूछना, वहीं तुम्हारा संदेह दूर होगा। ब्रह्मा जी की वाणी सुनते ही गरुण जी शिव जी के पास चले। परमातुर विहंग पथ आयो, तब मो पास। जात रहो कुबेर ग्रह, रहो उमा कैलाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुण्य आपन संदेह सुनावा, सुनिता कर विनती मृदुबानी। प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर अपना संदेह कह सुनाया। गरुड़ जी की विनम्र और मधुर वाणी सुनकर, हे भवानी, मैंने प्रेम सहित ये कहा। मिले हो गरुण मार्ग में मोही, कवन भांत समझाऊं तो ही। तवई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सत्संगा। हे गरुड़ जी, तुम मुझे रास्ते में ही मिले हो,
तुम्हें किस तरह समझाऊं? तभी तुम्हारा संशय दूर होगा जब कुछ काल तक सत्संग किया जाए। सुनैता हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जयमऊ आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वह सुंदर कथा सुनी जाए जो अनेक प्रकार से मुनियों ने गाई है, और जिसके आदि मध्य और अंत में श्री राम जी का निरूपण हो। नित्य हरि कथा होत जय भाई, पठ बहुता सुनो तुम जाई। जाये सुनत सकल संदेहा, राम चरण होय अति नेहा। हे भाई, जहाँ नित्य हरि कथा होती है वही मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम जाकर सुनो। कथा सुनते ही सब संशय दूर हो जाएगा और श्री राम जी के चरणों में प्रेम दृढ़ हो जाएगा। बिनु सत्संग हरि कथा, तहि बिन मोहि न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी राम, रमद्र बहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल बिरद संभारी राम, राम हरो नाथ मम संकट वारी सिया राम। सत्संग के बिना हर की कथा नहीं मिलती, बिना कथा के मोह नहीं भागता, और मोह के दूर हुए बिना श्री राम जी के चरणों में स्नेह नहीं होता। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तेरे कागब संड सुशीला। बिना प्रेम के योग जब ज्ञान और वैराग करने पर भी श्री रामचंद्र जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील कागभूषण जी रहते हैं। राम भगत परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह भव कालीना। राम कथा सु कही निरंतर, सादर सुने विविध विहंगवर। वे राम भक्त के मार्ग में बड़े चतुर हैं, गुण निधान हैं और बहुत ही प्राचीन हैं। वे राम कथा सदैव कहा करते हैं, जिसे अनेकों प्रकार के श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुनते हैं। जाय सुने तय हर गुण भूरी, हो यही मोहे जनित दुख दूरी। मैं जब तय सब कथा बुझाई, चले हरस मम पद सिर नाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, जिससे मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार जब मैंने गरुड़ जी से सब हाल समझाकर कहा, तब वे प्रसन्न होकर मेरे चरणों में प्रणाम करके चले गए। पक्षी की ही भाषा समझते हैं। हे पार्थी जी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन है जिसे वह मोहित ना करती। ज्ञानी भगत शिरोमणि, तिरुभवन पति कर जान। ताहि मोहि माया नर, पावर करहि गुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गरुण जय बसई भुसंडा, मति अकुंठ हरि भगत अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। जहाँ निर्बाध बुद्धि तथा पूर्ण भक्त कालभूषण जी रहते थे, वहाँ गरुड़ जी गए। उस पर्वत को देखकर गरुड़ जी का चित्त प्रसन्न हो गया और माया मोह से उत्पन्न हुआ दुख दूर हो गया। कर तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग ते आए, सुने राम के चरित सुना सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके मन में प्रसन्न हो वे बट वृक्ष के नीचे गए। बूढ़े बूढ़े पक्षी वहां राम जी के सुहावने चरित्र सुनने के लिए आए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तई समय गयऊ खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर से उबायस सहित समाजा। वे कथा आरंभ करना चाहते ही थे, उसी समय गरुड़ जी आ पहुंचे। गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी समाज सहित प्रसन्न हुए। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुहासन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकारा। उन्होंने गरुड़ जी का आदर किया और कुशल पूछकर उत्तम आसन दिया। फिर स्नेह से पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊ में तब दर्शन खगराज, आय सुदेव सुकरो अब प्रभु आयु के काज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वही मैं करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य से निमित्त आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश।
जय के अस्तुति सादर निज मुख कीन महेश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपने श्री मुख से जिनकी बड़ाई की है, सुनऊ तात जय कारण आयऊ सो सब भयऊ दरस तब पायऊ देख परम पावन तब आश्रम गयऊ मोह संशय नाना ब्रह्म। हे तात सुनिए, जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ वह सब काम आपका दर्शन पाते ही पूरा हो गया। आपके इस अत्यंत पवित्र आश्रम को देखकर मेरा मोह संशय और अनेकों भ्रम जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखत दुख पुण्य न सावन सादर तात सुनावऊ मोही बार बार बिनऊ प्रभु तोई। अब रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र सदा सुख देने वाली और दुख के समूहों का नाश करने वाली कथा है तात मुझे आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूँ। कैसे राम लक्ष्मण संवादा। तदनंतर राम जी के राज तिलक का हाल, फिर राजा दशरथ जी के वचनों से राज तिलक का न होना, नगर वासियों का विरह दुख तथा श्री राम लक्ष्मण संवाद सुनाया। विपिन गमन के बट अनुरागा सुरसर उतर निवास प्रयागा वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिम बसे बसे भगवाना। श्री राम जी का राम गमन केवट की प्रीति और गंगा जी के पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि से प्रभु का मिलाप, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचवागमन नगर नृप मरना भरता गमन प्रेम बहुवरना बता रहे हैं क्रिया संपुरवासी भरत गए जय प्रभु सुखुरासी। मंत्री का पुरी में लौटना, राजा का मरण, भरत जी का लौटना और उनका अत्यंत स्नेह वर्णन किया। फिर राजा की क्रिया करके नगर वासियों के साथ भरत जी वहां सुख निदान प्रभु थे वहां गए। पुनः रघुपति बहु विधि समुझाए ले पादुका अवधपुर आए। भरत बहन सुरपते सुत करनी प्रभु अरु अत्र भेंट पुण्य बरनी। फिर श्री राम जी ने उनको बहुत बात से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। फिर भरत जी के निवास की विधि इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, फिर प्रभु और अत्रि जी की कह विराट बद जय विद दे तजी सर्वंग वर्ण सुति चन प्रीत पुन प्रभु अगस्त सतसंग सियापति राम जय जय राम। प्रेम तथा प्रभु का और अगस्त जी का सत्संग वर्णन किया। कहे दंडक बन पावन ताई गीत मयत्री पुन तय गाई पुन प्रभु पंच बटी कृत भाषा भजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन की पवित्रता का वर्णन करके गीतराज की मित्रता कही। फिर प्रभु ने पंचवटी में वास किया और समुनियों के भय को दूर किया। पुन लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन का जिम कीन करूपा खर दूषण बद बहुर बखाना जिम सब मरम दसान जाना। फिर जैसे लक्ष्मण को अनुपम उपदेश दिया और सुपन खा को क्रूप किया वह सब कहा। फिर खरदूषण का बद और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा। दस कंदर मारीच बत कही जय विधि भई सो सब तई कही उन माया सीता का हरना श्री रघुवीर विरह कछु बरना। फिर जिस प्रकार रावण व मारीच में बातचीत हुई सो उन्होंने कही। तदंतर माया की सीता का हरण और राम जी के विरह को कुछ कहा। उन प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी बदक बंद सब रही गति लीनी बहुर विरह बरनत रघुवीरा जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर जैसे जटायु की क्रिया प्रभु ने की और कबंध का वध करके सबरी को गति दी और फिर श्री राम जी के विरह के दुख का वर्णन करते हुए जिस भांति से पंपा सरोवर के किनारे गए सो सब कहा। प्रभु नारद संवाद के मारुति मिलन प्रसंग उन सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु और नारद जी का संवाद कहकर हनुमान जी के मिलने का प्रसंग कहा। फिर सुग्रीव की मित्रता कहकर बाली का मरण कपहि तिलक कर प्रभु कृत शैल प्रवसन वास वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास किया। पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुग्रीव को राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर वास किया और वहां वर्षा व शरद ऋतुओं का वर्णन, श्री राम जी का क्रोध और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल विसुधाए
विवर प्रवेश कीन जय भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। फिर जिस प्रकार सुग्रीव ने सब वानरों को भेजा वह सीता जी की खोज में सब और गए। जिस भांति वानरों ने गुफा में प्रवेश किया और फिर जैसे उन्हें संपाति मिला वह सब कथा कही। सुन सब कथा समीर कुमारा, लांगत भयो पयोदे अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुन सीता धीरज जिम दीना। संपाति ने सब कथा सुनकर हनुमान जी अपार समुद्र को लांग गए और लंका में हनुमान जी ने जिस भांति प्रवेश किया फिर जैसे सीता जी को धैर्य दिया सो सब कहा। मनोजार राव नहीं प्रबोधी, पुरधय नागे बहुर पयोधी। आए कपि सब जय रघुराई, बेदई की कुशल सुनाई। फिर अशोक वाटिका को उजाड़कर रावण को समझाकर लंका दहन करके फिर समुद्र को लांग कर आना कहा। फिर सब वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे, उन्हें सीता जी के कुशल समाचार सुनाए। सैन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाए बार निज तीरा। मिला विभीषण जय विद आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार राम जी सेना समेत समुद्र के किनारे उतरे, जिस भांति विभीषण आकर मिले और वह समुद्र के बांधने की कथा सुनाई। बसीटी वीरवर जय विधि बाल कुमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमधव दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विदुर संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट हरि सिया रामा। पुल बांधकर जिस प्रकार सेना पार उतरी और जिस तरह बाली पुत्र संगत दूत बनकर लंका में गए वह सब कही। निश्चर की लड़ाई वर्ण्य से विविध प्रकार, कुंभकर्ण गणनाद कर फल पौर सुसंहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विधि काना रघुपति रामन समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। फिर अनेक राक्षसों के समूह का मरण और राम रावण का युद्ध वर्णन किया। राम वध मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज तिलक और देवताओं का दुख से छूट जाना वर्णन किया। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुन पुष्पक छड़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी श्री राम जी का मिलन कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, तब पुष्पक विमान पर सीता से दया के सागर प्रभु अयोध्या को चले हुए कहा। तो जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कैसे बहुर राम अभिषेका, पूर्व वर्णत नपुनीत अनेका। जिस भांत रामचंद्र जी अपने नगर में आए वे सब चरित्र कालभूषण जी ने विस्तार से कहे। फिर श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। अयोध्यापुरी का वर्णन करके अनेक प्रकार की राजनीति कही। कथा समस्त भूषण बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगना, कहते वचन मन परम ऊंचा। हे भवानी, जो कथा मैंने तुमसे कही है वह कालभूषण जी ने कही। गरुड़ जी सारी राम कथा सुनकर मन में बहुत आनंदित होकर ये वचन बोले। गयो मोर संदेह, सुनो सकल रघुपति चरित। भयो राम पद ले तव प्रसाद बायस तिलक। हे कालभूषण जी, संपूर्ण श्री रामचरित मैंने सुना, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। आपकी कृपा से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोय भयो अत मोय प्रभु बंदन, रण मोह निरख चिदानंद संदोय। राम विकल कारण कवन। रण क्षेत्र में प्रभु को नाग पास में बंधा देखकर मुझे बहुत ही मोह हुआ था। सच्चिदानंद रामचंद्र जी विकल हुए, इसका क्या कारण है? देख चरित अति मन अनुसारी, भय हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अवत कर में माना, कीन अनुग्रह कृपा निदाना। अत्यंत साधारण मनुष्यों के से चरित्र देखकर मेरे मन में भारी संदेह हो गया था। उसी भ्रम को अब मैंने अपना हितकारी समझा है, क्योंकि इसी बहाने से दया निदान भगवान ने मुझ पर कृपा की है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो नहीं होते मोहि अति मोही, मिलते उताते कवन विदित होई। जो प्राणी धूप से व्याकुल होता है वह वृक्ष की छाया के सुख को जानता है। जो मोह मुझे ना होता तो हे नाथ मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो कि हर कथा सुहाई, अथ विचित्र बहुविध तुम गाई। निर्गामगम
पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे ये स्वामी पर कथा सुनता, जिसको बहुत विधि से आपने गाया है। शास्त्र वेद व पुराणों का यही मत है, और ये सिद्ध व मुनिजन भी कहते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलई परते ही, चित वही राम कृपा कर जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। निर्मल संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री रामचंद्र जी की दया दृष्टि से देखते हैं। श्री राम जी की दया से आपके दर्शन हुए हैं, आपकी कृपा से मेरा सब संदेह जाता रहा। सुन व्यंग पति बानी, सहत विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर से अतिरा काल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पक्षी राज गरुड़ जी की विनय और प्रीति युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी बहुत प्रसन्न हुए। शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्रोता सुमित सुशील सुचित, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पार्वती, अच्छी बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हर वक्त श्रोता को पाकर सज्जन गोपनीय रहस्य को प्रकट कर देते हैं। बोले काक कुसंड बहोरी, नवगनाथ पर प्रीत न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। फिर काकभूषण जी जिनकी गरुड़ पर विशेष प्रीति थी, बोले हे नाथ, आप सब तरह से मेरे पूज्य हैं और श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोहि न माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठई मोहि मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बड़ाई मोहि। आपको संदेह मोह और माया कुछ नहीं है। हे नाथ, मुझ पर आपने दया की है। हे पक्षी राज, मोह के बहाने से आपको भेज कर श्री राम जी ने मुझे बढ़ाई दी है। तो निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गुसाई। नारद भव बिरंच सनकादि, जय मुनि नायक आतंबादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने जो अपना मोह कहा सो हे स्वामी, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, महादेव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि मुनीश्वर जो आत्मज्ञान ही वर्णन करते रहते हैं। मोह न अंध कीन के ही, को जग काम न चाव न जेहि। तृष्णा कह न कीन बुराहा, कह कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। इनमें से किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। संसार में ऐसा कौन है जिसे कामदेव ने नहीं नचाया, तृष्णा ने किसे मतवाला नहीं बनाया और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर्य कवि, कौविद गुण आधार। कहीं के लोग विडम्बना, कीन न ऐ संसार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस संसार में कितने ज्ञानी तपस्वी सूर कवि पंडित और गुण विधान हैं, जिनकी लोभ ने विडम्बना नहीं की। श्रीमद वक्र न कीने के, प्रभुता बादर न काय। मृग लोचन के नैन सर, को असलाग न जाहे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं के ही को न मान मद जतजेउ निवेही। जीवन ज्वर कहीं नहीं भय कावा, ममता कह कर जस न नसावा। गुणों का क्रिया सन्निपात किसी नहीं हुआ। ऐसा कौन है जिसे मान और मद ने नहीं व्यापा। यौवन के ज्वर ने किसे नहीं बहकाया, तथा ममता ने किसको यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहे कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डोलावा। चिंता सांपिन को नहीं खाया, ओ जग जाहे न व्यापी माया। मत्सर ने किसे कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी बाघ ने किसे डांवाडोल नहीं किया। चिंता रूपी नागिन ने किसे नहीं करता। संसार में ऐसा कौन है जिसे माया ने अपने बस में नहीं किया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय न लागे मुन को असधीरा। सुत पित लोक ईश न तीनी, कह के मत इन कत न मलीनी। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर रूपी काट में मनोरथ रूपी कीड़ा न लगा हो। पुत्र धन और स्त्री की वासनाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन न किया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरनी पारा। शिव चतुरानन जाहि डराई, अपर जीव कहीं लेके माई। यह माया का परिवार बड़ा प्रबल है, यह अपार है, इसे कौन वर्णन कर सकता है। महादेव और ब्रह्मा भी डरते हैं, तो दूसरे जीव किस लेखे में हैं। व्याप रहो संसार मोह, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाषंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
माया रूपी प्रबल सेना संसार भर में फैली हुई है। उसके सेनापति काम आदि हैं और योद्धा दंभ कपट और पाखंड हैं। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सो, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहो पद रूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। भगवान राम सच्चिदानंद प्रकट विज्ञान स्वरूप बलधाम सर्वव्यापूर्ण अनंत संपूर्ण अमोघ और शक्तिमय है। अगुण अधभ्र गिरा गौतीता, सबदर्शी अनबद्ध अतीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण महान वाणी और इंद्रियों से परे, समदर्शी अनित्य अजय निर्मल निराकार मोह रहित और सुख की राशि है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म गिरीय बिरज अविनाशी। यहाँ मोह का कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबों के जाही। प्रकृति से परे प्रभु अंतर्यामी ब्रह्म इच्छा रहित निर्विकार व अविनाशी हैं। यह मोह का कारण ही नहीं है। अंधकार क्या सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भू, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नृत्य करई नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई, आपन होई न सोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी रामा, रामद्रभौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल विरुद्ध संभारी राम, राम हरुनाथ मम संकट भारी सिया राम। मोहन जन सुखकारी, जयमति मलिन विषय बस कामी। प्रभु पर मोहि धरई इन स्वामी। हे गरुण जी, श्री राम लीला राक्षस मोहक और भक्त सुखकारी है। हे स्वामी, जो मलिन बुद्धि विषयों तथा कामी है, वे ही प्रभु पर मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहे सब होई, पीत भरन शशि कह सोई। जल जही दिश ब्रह्म होई खगेशा, सो कह पश्चिम भयउ दिनेशा। हे गरुण, सब किसी प्रकार का नेत्र रोग और दिशा में भ्रम हो जाता है, तो वह क्रम से चंद्रमा को पीले रंग का और सूर्य को पश्चिम से उदय हुआ कहता है। नौका रुण चलत जग देखा, अचल मोहि बस आप लेखा। बालक भ्रमई न भ्रमई गृदा गहादी, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौकारूढ़ व्यक्ति जगत को चलता देखकर मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं, पर वे आपस में झूठ कहते हैं। हरे विषयक अस मोहे विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमन का भव विधि लागी। तैसठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। हे गरुण, हरि के विषय में ऐसा ही मोह है। भगवान में अज्ञान तो स्वप्न में भी नहीं है, किंतु जो माया बस मंद बुद्धि अभागी व जिनके हृदय पर अनेक पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के बस संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर घटित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, तय किम जाने रघुपति। मूढ़ परे तम कूप, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो काम क्रोध मद लोभ मोह में फंसे हैं और दुख रूपी घर में आसक्त हैं, वे श्री राम जी को कैसे जान सकते हैं। मूर्ख अंधकार रूपी कूप में पड़े। निर्गुण रूप सुलभ सगुन जाने नहीं को, सुगम अगम नाना चरित। सुनि मुनि मन भ्रम होय, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, पर सगुन को कोई नहीं जानता। सुगम और अगम अनेक चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जय विद मोहि भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावो तोई। हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम जी की प्रभुता की मनोहरता कथा अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। हे प्रभु, जिस तरह मुझे मोह हुआ था वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोहे सुखुताता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावूं, परम रहस्य मनोहर गावूं। हे तात, आप श्री रामचंद्र की कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणानुवाद में आपकी प्रीति है, तो में सुखदायी है, इसलिए आपसे कुछ छिपाता नहीं। बहुत ही गुण और मनोहर चरित्र कहता हूँ।
सुनऊ राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान राखे उनकाऊ। संसत मूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। सुनिए, राम जी का सहज स्वभाव है, वे अपने भक्तों के घमंड को कभी नहीं रखते। अभिमान संसार में जन्म मरण का कारण और नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला है। ताते करई कृपा निधि दूरी, सेवक परम ममता अति भूरी। जीव शिशु तन ब्रह्म होए गोसाई, मात चिराग कठिन की नाई। इसलिए दया निदान उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि उनका भक्त पर बहुत ही प्रेम है। हे स्वामी, जैसे बालक के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता कड़ा हृदय करके उसे चिरवा देती है। जदप प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाशित जननी, गणत न सो शिशु वीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यप बालक पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोने लगता है, तो भी व्याधि दूर होने के लिए माता बालक की पीड़ा को नहीं गिनती है। तिम रघुपति निज दास कर, हरई मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु, कसन भजौ ब्रह्म त्याग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसे ही राम जी अपने भक्त के लिए उसके घमंड को हक लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भ्रम छोड़कर ऐसे स्वामी को क्यों ना भजते हो। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरई, भक्त हेतु लीला भव करई। हे पक्कीराज, मन लगाकर सुनिए, मैं श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ। श्री राम जी जब जब मनुष्य देह धारण करते हैं और भक्तों के अनेक चरित्र कहते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलोक हरसाऊं। जन्म बहुत सब देख ऊंचाई, बरस 5 तय रहे लुभाई। तब तो मैं अयोध्या जाता हूँ और लीला देखकर प्रसन्न होता हूँ। जन्म महोत्सव देखता हूँ और लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वसुर कोट सत्य कामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। लघुबायस बपु धरे हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, इनमें अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख निरख कर मैं आंखों को सफल करता हूँ। मैं छोटे से कोई का रूप धरकर भगवान के साथ अनेक बाल लीलाएं करता हूँ। लड़काई जय तय फिरई, तय तय संग उड़ाम। झूठन परई अजिर में, सो उठाए कर खाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ घूमते हैं वहाँ वहाँ मैं उनके साथ उड़ता हूँ, और आंगन में जो झूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अजर जनन सुखदाई, सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जाता। वहाँ चारों भाई नृत्य खेलते हैं। राम जी माताओं को सुख देने वाली लीला करते हुए वहाँ विचरते हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण व्रत चरना, पद रुचिर नखर ससे दुति हरिना। मरकत मणि के तुल्य सामला मनोहर शरीर है, अंग अंग में अनेक कामदेवों की शोभा है। नए लाल कमल के तुल्य कोमल चरण, अंगुलियां बहुत सुंदर व चंद्रमा की क्रांति को हरने वाले नख हैं। ललित अंक पुल कासिद चारी, नूपर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मने रचित बनाई, कट किंकन कल मुखर सुहाई। वज्रा एक सुंदर 4 चिन्ह है, सुंदर ध्वनि से बजने वाले नूपुर हैं। सुंदर मणियों से जड़ी सोने की करधनी की मधुर ध्वनि सुहावनी लगती है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। और आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर उदर पर 3 रेखा है, नाभि मनोहर गहरी है। विशाल बक्षस्थल बच्चों के से अनेक आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पाण नख करज मनोहर, भाव विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरदर ग्रीवा, 4 जुग आनंद छवि सीवा। उनकी लाल लाल हथेलियां, अंगुलियां और नख मनोहर हैं। लंबी भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के समान, कंधे व शंख के तुल्य गर्दन है। मनोहर ठोड़ी और मुख तो मानो शोभा की सीमा ही नहीं है, सीमा ही है।
कल बल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन बिसद बरबारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद रससे कर समहासा तोतले बचन लाल सा सुंदर होठ छोटे छोटे उज्जवल दो दो दांत हैं सुंदर गाल मनोहर नासका चंद्रमा की सी किरणों के समान सबको सुख देने वाली मुस्कान है नील कंजलोचन बहुमोचन राजत भाल तिलक गौरोचन विकट प्रकटे श्रवण सुहाए कुंचित कच में चक छवि छाए नील कमल के समान नेत्र भय भय से छुड़ाने वाले हैं गौरोचन का तिलक मस्तक पर शोभायमान है भौहें टेढ़ी हैं और कान सुंदर और सम हैं बहुत काले घुंघराले बाल शोभा दे रहे पीत झीन झगुली तन सोही किलकन चितवन भग भावती मोही रूप रास अजर बिहारी नाचै निज प्रतिबिंब निहारी पीले रंग की बारीक झुगली शरीर पर शोभा दे रही है उनकी किलकारी और चितवन मुझे बड़ी प्रिय है राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप के राशि भगवान अपनी परछाई देखकर नाचते मोय सन करय विविध विध कीड़ा वर्णत मोय होते अति बीड़ा किलकत मोय धरन जब धावई चलो भाग तब पूप दिखावई मेरे साथ अनेक प्रकार के ऐसे खेल करते हैं जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है किलकते हुए जब वे मुझे पकड़ने को दौड़ते और मैं भाग जाता तब वे मुझे पुआ दिखलाते थे आवत निकट हसई प्रभु भाजत रुदन कराय जाऊं समीप गहन पद फिर चितई पर आए सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे साथ आने पर प्रभु हंसते हैं वह भागने पर रोते हैं जब मैं पांव छूने को पास जाता हूँ तो फिर कर मेरी ओर देखकर भाग जाते हैं प्राकृत शिशु एव लीला देख भयो मोहे मोह कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम साधारण बालक के समान चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ और सच्चिदानंद भगवान का ये लीला कर रही इतना मन आनत खगराया रघुपत प्रेरित व्यापी माया सो माया न दुखद मोय काहि आन जीव एव संसरत नाही हे गुरु जी इतनी शंका मन में लाते ही श्री राम जी द्वारा प्रेरित माया मुझे व्याप देई पर वह माया मुझे न तो दुखदायी हुई और न अन्य जीवों के समान उसने मुझे संसार के चक्कर में डाला नाथ यहाँ कछु कारण आना सुनऊ सुसावधान हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव सचराचर हे स्वामी यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है उसे सावधान होकर सुनिए एक सीतापति रामचंद्र जी ही पूर्ण ज्ञानवान है और सब सचराचर जीव माया के बस में है जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जी में भेद कहो कस माया बस जीव अभिमानी ईश बस माया गुण खानी जो सबके एक ही सा ज्ञान हो तो ईश्वर कोई कहो ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा अभिमानी जीव माया के बस में है और वे तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के अधीन है भरवस जीव स्वस भगवंता जीवन एक एक श्रीकंता सुधा मुदा भेद यद्यपि कृतिमाया बिनु हरि जाय न कोटो पाया जीव पराधीन है ईश्वर स्वाधीन है जीव अनेक हैं ईश्वर एक है ये भेद अद्यपि माया के लिए हुए हैं तो भी ईश्वर की कृपा के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी वह नहीं मिटता रामचंद्र के भजन बिनु जो चय पद निर्वाण ज्ञानवंत अति सोनर पशु बिन पूछ विसान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री रामचंद्र के भजन के बिना मोक्ष पद चाहे वह मनुष्य बहुत ज्ञानवान होने पर भी बिना सींग और पशु पूंछ का ही पशु है राका पति शोषण वही तारागण समुदाय सकल गिरन दबलाय वही बिनु विदात न जाय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम विद्या व्याप्ति है ताते नाश न होय दास कर भेद गगत बाड़े विहंगवर ब्रह्मते चकत राम मोय देखा वे से सोतन सुनु चरित विशेषा इसी से दास का नाश नहीं होता और हे पक्षी श्रेष्ठ भाव भक्ति बढ़ती है अब राम जी ने मुझे भ्रम से चकित देखा तब से वे हंसे यह विशेष चरित्र सुनिए तय कौतुक कर मरऊ न काहू जाना अनुज न मातु पिताहू
जान पान धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का भेद किसी ने नहीं जान पाया, भाई और माता पिता आदि ने भी नहीं जाना। वे श्याम शरीर लाल लाल हाथ पांव वाले प्रभु घुटनों और हाथों से चलकर मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चले उर्गारी, राम गए कहीं भुजा पसारी। जिव जिव दूर उड़ाई आकाशा, तय भुज हर देखे निज पासा। हे गौर जी मैं उड़ चला, श्री राम जी ने पकड़ने का अपनी भुजा फैलाई। ज्यों ज्यों मैं आकाश मुड़कर दूर होता जा रहा था, त्यों त्यों श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्म लोक गये गये में, चितवई छिपाच उड़ा। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजय मुरे तात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं पीछे को देखता उड़ता हुआ ब्रह्मलोक तक गया, परंतु हे भाई रामचंद्र की भुजा और मुझ में 2 ही अंगुल का अंतर रहा। सप्ता वर्ण भेद कर जहाँ लगे गति मोर, गयऊ तहाँ प्रभु भुज निरख व्याकुल भयऊ बहोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मावलोक पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विलोचन। नील ताम रस श्याम काम्यर, हृदय कंज मकरंद मधुकुहर। कृपा दृष्टि से शोक को छुड़ाने वाले हैं, कमल नयन मेरी ओर निहारिए। हे हरि आप नील कमल के श्याम वर्ण व कामदेवों के शत्रु शिव जी के हृदय कमल के मकरंद को पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रज्जन अभिगंजन। ओ सुर सस नव वृंद बहलायक, असरन शरण दीन जन गाहक। आप राक्षस सेना के बल का नाश करने वाले, मुनि और सज्जनों को आनंद देने वाले तथा पापों को नष्ट करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप मेघ समूह हैं, असरण शरण हैं तथा दीन जनों को ग्रहण करने वाले हैं। समागम गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलीक मद खंडन। सब विधि कुशल कौशला मंडन, कलिमल मथन नामो ममताहन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका सुंदर यश पुराणों और वेद शास्त्रों में प्रसिद्ध है, देवता मुनि और संत जन उसे गाते हैं। आप करुणा निदान झूठे अभिमान को दूर करने वाले, सब प्रकार से कुशल और अयोध्या के तुलसीदास के प्रभु मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, वरण राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरे, गए जहाँ विधि धाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरजा सुनो बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरि मत जथा। रामचरित सत कोट अपारा, श्रुत सारदना भरने पारा। हे पार्वती जी सुनो ये मनोहर कथा, राम कथा जैसी, ये मनोहर नाम कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी ही मैंने पूरी कह डाली। राम जी के 100 करोड़ अपार चरित्र हैं, जिनमें वेद और सरस्वती जी उनके गुण अनंत हैं। जब कर्म और नाम अनंत हैं, जल की बूंदें और पृथ्वी की रेणु चाहे गिनी जा सकती हो, परंतु राम जी के चरित्र वर्णन करने से समाप्त नहीं होते। विमल कथा सुन अनुपाई, उमा कहे सब कथा सुहाई। जो भूषण खगपत ही सुनाई। हे यह पवित्र नाम कथा हर पद देने वाली है, इसे सुनकर अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा मैंने यह सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई था। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुन शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव बहारी। थोड़े से राम गुण मैंने बखान कर कहे हैं, अब हे भवानी क्या सुनाऊं सो कहो। पार्थ जी पवित्र कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बहुत विनम्र और कोमल वाणी बोली। हे शिव जी मैं बारंबार धन्य हूँ जो संसार के भय को दूर करने वाले श्री रामचंद्र के गुण मैंने गुण सुने। की दया से कृत्य हो गई, मेरा मोह जाता रहा और हे प्रभु सच्चिदानंद धन श्री राम जी का प्रताप मैंने जान लिया। नाथ तवानन शशि सुरत, कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पठन मन पान कर, नहीं आघात मत धीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है
कर्णपुटों से उसे पान करके भी मेरा मन नहीं अघाता। रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन्हि नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी का चरित्र सुनकर जो अघा जाते हैं, उन्होंने राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी सदैव मन लगाकर भगवान के गुणों को सुनते हैं। भव सागर छह पार जो पावा, राम कथा ता कहें गण नावा। विषय ने कहूँ पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो प्राणी भव सागर से पार जाना चाहे, तो उसके लिए श्री राम कथा मौका है। विषयी लोगों को भी यह राम गुण समूह कानों को सुख देने वाला और मन को विश्राम देने वाला है। श्रवण बंत अस को जग माही, जाय न रघुपति कथा सुहाई। तय जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। ऐसे कान वाले कौन हैं जिन्हें रामचंद्र के चरित्र अच्छे नहीं लगते? वे प्राणी जड़ हैं और अपनी आत्मा के घातक हैं, जिन्हें रामचंद्र की कथा नहीं सुहाती। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुन में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही कथा सुहाई, काक भूषण गरुण प्रीति गाई। अपने आपने रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर हे नाथ मैंने बहुत ही सुख पाया। यह जो आपने कहा, यह मनोहर कथा काकभूषण जी ने गरुण से कही थी। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अपने। बायस तन रघुपति भगत, मोहि परम संदेह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और ज्ञान विज्ञान में दृढ़ है और रामचंद्र के चरणों में जिनका अत्यंत स्नेह है, ऐसे काकभूषण जी का कोई का शरीर है और राम जी की भक्ति भी उन्हें प्राप्त है, ये मुझे बड़ा संदेह है। कोट विरक्त मध्य श्रुति कही, समियत ज्ञान सकृत को लय। ज्ञान बंत कौटिक महपू, जीवन मुक्त सकृत जग सो। वेदों में कहा है कि करोड़ों व्यक्तों में पूर्ण ज्ञान कोई एक ही पाता है और करोड़ों ज्ञानवानों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा होगा। जिन सहस्त्र मऊ सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में सुख की खान ब्रह्मलीन ज्ञानी पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मशील विरक्त ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्मलीन में सब एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ हैं। सबते सो दुर्लभ सुर माया, राम भगत रथ गद पद मद माया। सो हरि भगत काल किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। हे देवोत्तम, जो मद और माया से रहित होकर राम भक्ति में प्रीति करता है, वह इन सबसे दुर्लभ है। ऐसी हरि भक्ति काकभूषण जी ने कैसे पाई? हे विश्वनाथ, सो मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मत धीर। नाथ कहो के कारण, पायो काल शरीर। सियापति राम जय जय राम। राम भक्त ज्ञान के भंडार, गुण निधान स्तर बुद्धि प्राणी में कोई की देह किस कारण से पाई है, सो कहिए। यह प्रभु चरित पवित्र सुभावा, कहो कृपाल काल कौं पावा। तुम कई भांत सुना मद नारी, कहो मोय अति कौतुक भारी। प्रभु राम जी का ये पवित्र सुंदर चरित्र कोई ने कैसे पाया? हे कृपालु, ये मुझसे कहिए। और हे कामदेव के शत्रु, आपने ये किस भांत से सुना, सो कहिए, ये मुझे बड़ा अचंबा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी। तई के हेतु काल सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। हे गरुण जी, तो महाज्ञानी गुणवान की हर के सेवक और बहुत समीप रहने वाले हैं। फिर किस कारण उन्होंने मुनियों के समाज को छोड़कर कोय से जाकर कथा सुनी। कहु कबन विद भाषंवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौर गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। काकभूषण जी और गरुड़ जी, इन दोनों हरि भक्तों का संवाद कौन सी विधि से हुआ, सो कहिए। पार्थ जी की सीधी और सुहावनी वाणी
को सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर आदर सहित बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक ब्रह्मनासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भव नितर नर बिनहि प्रयासा। हे पार्वती जी, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि निर्मल है। श्री राम जी के चरणों में भी तुम्हारी बहुत प्रीति है। अब वह अति पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनकर सब संदेह दूर हो जाता है। राम जी के चरणों में विश्वास होता है, बिना प्रयास के मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। में कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुन के सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तव रहा तुम्हारा। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, संसार में छुड़ाने वाली ये कथा जिस तरह से मैंने सुनी वह प्रसंग सुनो। पहले दक्ष के घर तुम्हारा जन्म हुआ, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भार अपमान, तुम अति क्रोध तजे तब प्राण। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानो तुम सु सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ, तब बहुत क्रोध करके तुमने प्राण त्याग दिए थे, और ये मेरे गणों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला था। यह प्रसंग तुम जानती हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं विरागा। उस समय मेरे जी में अत्यंत शोक हुआ, और हे प्रिय, तुम्हारे विक्षोभ से मैं दुखी हो गया। मैं विरक्त होकर सुंदर वन पर्वत नदी तालाबों के कौतुक देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चार चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत के उत्तर में दूर अति मनोहर एक नील पर्वत है, उसके चार सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं, वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो पर सर सुंदर सोहा, मन सोपान देख मन मोहा। उन शिखरों पर एक एक बट पीपल, पाकर व आम के वृक्ष हैं। पर्वत के ऊपर एक मनोहर तालाब सुशोभित है, उसकी सीढ़ियों के मणि जड़ी देखकर मेरा मन मोहित हो गया। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कल रव हंस गंग, गुंजत मंजुल भंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बसई खग सोई, तासु नाम कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस पर्वत पर जो पक्षी बसता है, उसका नाश कल्पांत में भी नहीं होता। मायाकृत अनेक गुण दोष और मोह व काम आदि को विचार। रहे व्याप समस्त जग माही, तय गिर निकट कबहु नहीं जाही। तय बस हरे हरे भजई जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो संसार में फैल रहे हैं, वे पर्वत के निकट भी नहीं जाते। वहां रहकर वह काग जैसी हरि को भजता है। सो हे उमा, प्रेम से उसे सुनो। पीपल तर ध्यान सो धरई, जाप जग पाकर तर करई। आम छाव कर मानस पूजा, तर हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के नीचे ध्यान लगाता है, पाकर के नीचे जप तप करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। हर भजन को छोड़कर उसको दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हर कथा प्रसंगा, आवै सुनई अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे श्री हरि की कथा का प्रसंग कहता है। अनेक पक्षी वहां आते हैं और कथा सुनते हैं। श्री रामचरित्र के विचित्र विधानों का वह प्रेम पूर्वक आदर सहित गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर तेजहि ताला। जब में जाय सुकौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा। निर्मल बुद्धि वाले सब हंस जो सदैव उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब वहां पहुंचकर मैंने यह कौतुक देखा, तो हृदय में विशेष आनंद हुआ। तब कछु काल मराल तनु,
धरते कीन निवास सादर सुन रघुपति गुण पुन आयु कैलाश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनकर कैलाश को लौट आया। गिरजा कयऊ सो सब इतिहासा मैं जय समय गयऊ खग पासा अब सो कथा सुनऊ जय हेतु गयऊ काग पे खग कुल केतु। हे पार्वती जी, जिस समय मैं उस पक्षी के पास गया सो सब कथा तो मैंने कही। अब जिस कारण गरुड़ जी काकभूषण जी के समीप गए सो सुनो। जब रघुनाथ कीन रन कीना समुझत चरत होते मोहि पीना इंद्रजीत कर आप बंधायो तब नारद मुनि गरुण पठायो। जिस समय रामचंद्र जी ने युद्ध लीला की उसका स्मरण करते हुए मुझे लाज लगती है कि मेघनाथ के द्वारा नागपाश में आप बंध गए। तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। बंधन काट गयो उर्गादा उपजा हृदय प्रचंड विषाद प्रभु बंधन समझत बहु भांति करत विचार उरग आराती। नागपाश का बंधन काटकर जब गरुड़ जी लौट गए तब उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण कर गरुड़ जी मन में बहुत भांति के विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा माया मोह पार परनीसा सो अवतार सुनहु जग माही देखूं सो प्रभाव कछु नाही। जो सर्व व्यापक विकार रहित वाणी के स्वामी माया मोह से परे परमेश्वर हैं, उनका जगत में अवतार मैंने सुना था सो कुछ प्रभाव नहीं देखा। भव बंधन ते छूटे नर झप जाकर नाम खर्व निशाचर बांधेउ नाग पास सोई राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। से छूट जाते हैं उनसे राम जी को तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। नाना भांति मन समुझावा प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई भयो मोह बस तुम रही नाई। नाना प्रकार से गरुड़ जी ने अपने मन को समझाया परंतु बोध नहीं हुआ। हृदय में और भी भ्रम छा गया। उस खेद से मन में दुखी हो तर्क बढ़ाकर गरुड़ जी तुम्हारी ही भांति मोह के बस हो गए। व्याकुल गयो ते बरस पाही कहे से जो संशय निज मन माही सुन नारद लागे अति दाया सुन खग प्रबल राम की माया। तब व्याकुल होकर वे नारद जी के समीप गए और संदेह अपने मन में था सो उसने कहा। उसे सुनकर नारद मुनि को बड़ी दया लगी। वे बोले सुनो गरुड़ जी, श्री राम जी की माया बड़ी प्रबल है। चले ते बरस करत राम गुणगान हरि माया बल पर नत पुनि पुनि परम सुजान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।